इंटीग्रेशन का आपके सामने लिखा है। देखिए इस टाइप के इंटीग्रेशन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। तो इसको कैसे करते हैं इसका देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आई बराबर मान लेंगे कि 4x+3 बटे में लिखा है 3x² + 2x - 5 dx। इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा है माना 4x+3 बराबर यहाँ लिखेंगे a, और यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि a मान लेंगे और d/dx नीचे वाले को इंटीग्रेस और प्लस b, नीचे वाला जो हमारा लिखा है फलन उसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम अवकलन करेंगे। ठीक, तो 4x+3 बराबर a, यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6x + 2 और प्लस b। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन किया। तो यहाँ से आएगा 4x+3 बराबर 6ax + 2a + b। यहाँ से क्या करेंगे, x वाले मान को बराबर कर लेंगे, यानी 4x बराबर 6ax, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 बराबर 6a। तो हम बोल सकते हैं कि a बराबर 4/6, और इसको काट देंगे तो a बराबर कितना आएगा, 2/3। ये a बराबर आएगा। इसी प्रकार से अचर पद को अचर पद के बराबर कर लेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, देखिए 3 बराबर लिखेंगे 2a + b। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2a। तो b बराबर 3 और -2 इंटू a का मान 2/3 काट देंगे। यहाँ पर कितना है, 2, 2 नहीं कटेगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा, देखिए 3 - 2 दूनी 4 और बटे में 3। तो b बराबर आएगा 3 त्रिका 9 - 4/3। तो b बराबर आएगा 5/3। ये हमारा आया b बराबर। a और b मान आ जाएंगे, इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ पर हम मान को रखेंगे, b के जो मान आए उसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, i बराबर, देखिए समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और ये जो लिखा है इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पहले लिखते हैं 4x+3 और बटे में क्या लिखा है, 3x² + 2x - 5 dx। तो i बराबर, अब देखिए 4x+3 की जगह पर ये रखेंगे, ए कोष्टक में क्या है 6x + 2 और प्लस b, बटे में जो लिखा है उसको लिखेंगे 3x² + 2x - 5 और dx। तो i बराबर, यहाँ देखिए a, और a का मान कितना है, तो 2/3, फिर 6x + 2 + b, और b का मान कितना है, 5/3, बटे में कितना है 3, और बटे में क्या लिखा है 3x² + 2x और माइनस के 5 dx। ठीक, इतना करने के बाद क्या करेंगे, i बराबर 2/3 बाहर कर लेंगे, ये लिखा है 6x + 2, नीचे लिखा है 3x² + 2x - 5 dx। इसके बाद प्लस लाएंगे और 5/3 को बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और इसके नीचे में क्या लिख लेंगे, 3x² + 2x - 5 dx। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, i बराबर, इसको मान लेंगे i1 और प्लस इसको क्या मान लेंगे, i2। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर गुणांक कितना है, 2/3, इसको मान लिया i1, और यहाँ पर है 5/3, इसको लिख देंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले अब हम हल करेंगे 9, यानी अब हम हल क्या करेंगे, i1। i1 क्या लिखेंगे, 6x, यहाँ i1 अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम t मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना 3x² + 2x - 5, इसको क्या मान लेंगे t। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो कितना आएगा, 6x और प्लस 2, ये क्या हो जाएगा dx, इधर क्या आएगा dt। तो यहाँ पर जो i1 बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए 6x + 2 dx, 6x + 2 dx को क्या लिखेंगे dt, और बटे में इस पूरे को क्या मान लिया t। तो 1/t क्या होगा, देखिए यहाँ से देखेंगे i1 बराबर 1/t dt। ठीक, 1 dt/t लिखा है, तो यहाँ पर i1 बराबर क्या हो जाएगा, log t + c1। तो i1 बराबर log और t का मान क्या है, 3x² + 2x - 5 और प्लस c1। ठीक, तो ये हमारा क्या आया है, i1। अब हम सॉल्व करेंगे i2। तो i2 हमारा ये लिखा है
1 बटे में लिखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5 dx। इधर के बाद फिर हम इधर देखते हैं, ठीक। इतना आप नोट करिए। यहाँ से अब हम I2 सॉल्व करेंगे। तो I2 बराबर क्या लिखेंगे, 1 बटे में 3x² प्लस 2x माइनस 5 dx। अब यहाँ पर इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 3x² प्लस 2x माइनस 5। अब यहाँ देखिए x में कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना है गुणांक 3। तो 3 को क्या कर लेंगे कॉमन, जब कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2/3 यहाँ हो जाएगा 5 बटे में 3 होगा, कितना होगा 3, और ये हो जाएगा dx, ठीक। तो I2 बराबर 1/3 बाहर आएगा और यहाँ हो जाएगा x² प्लस 2/3x माइनस 5/3। अब यहाँ क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करेंगे, यानी 2/3 का आधा कितना होगा, 2/3 का आधा होगा 1/3। 1/3 का वर्ग करेंगे, उसको जोड़ देंगे, यानी 1/9 जोड़ेंगे और 1/9 घटाएंगे। इसके बाद देखिए I2 बराबर 1/3 और ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर। किसका बन जाएगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। जिसमें से देखिए यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा, माइनस यदि हम कॉमन करेंगे तो आएगा 5/3 प्लस 1/9 और ये बन जाएगा dx, ठीक। तो I2 बराबर 1/3 और ये हो जाएगा 1 बटे में x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ यदि हम इससे 3 से गुणा कर लेंगे तो ये 9 बराबर हो जाएगा 5 या 15 1 16/9 हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा dx। तो I2 बराबर हो जाएगा 1/3, समाकलन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। इतना हल होने के बाद फिर इधर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ के बाद यहाँ मुझे मान रखनी, तो इस दूसरे समीकरण को यहाँ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, I2 बराबर लिखेंगे 1/3। अब यहाँ देखिए जो लिखा है यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, यदि देखिए यहाँ लिखते हैं 1/x² माइनस a² होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो इसको ना लिखकर हम सीधे फार्मूला लगाते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे 1/2a, ए कितना है हमारा, तो 4/3, फिर लिखेंगे लॉग x माइनस ए। अब x कितना है, तो x हमारा ये पूरा है, x प्लस 1/3 माइनस ए कितना है 4/3 और बटे में x प्लस ए यानी 4/3 और प्लस C2, क्योंकि यहाँ पर क्या है C1, तो इसको हम क्या मान लेंगे C2। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो I2 बराबर 1 बटे में 8 और ये आएगा लॉग, एलसीएम लेकर हल करेंगे 3x प्लस 1 माइनस 4 बटे में क्या आएगा 3x और प्लस 1 प्लस 4 प्लस C2, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/8 यहाँ हो जाएगा लॉग 3x माइनस 3 बटे में आएगा 3x प्लस 5 और प्लस C2। तो ये हमारा है I2। अब हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ देखिएगा हम क्या करते हैं कि फाइनल आंसर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण यहाँ पर, ठीक। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो देखिए फाइनल आंसर लिखेंगे I बराबर 2/3, यहाँ मान चाहिए I1, तो I1 हमारा कितना आया था लॉग ब्रैकेट में है 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस देखिए C1 लिखा है, तो C1 को हम पीछे ले जाएंगे, ठीक। फिर लिखेंगे 5/3 गुणे I2 चाहिए, तो I2 कितना है 1/8 और लॉग 3x माइनस 3 बटे में 3x प्लस 5 प्लस लिखेंगे C1 प्लस C2, और जहाँ यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 बराबर C, उसको यहाँ लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे 2/3 लॉग 3x² प्लस 2x माइनस 5 प्लस 5/8 दिया 24 लॉग 3x माइनस 3 बटे में 3x प्लस 5 और C1 प्लस C2 के क्या मान लेंगे C। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस टाइप से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मुझे इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर